हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होपली बढ़िया होंगे। चलिए, तो हम लोग क्या कोशिका पढ़ रहे हैं और कोशिका के अंदर हम लोग कोशिका अंगक पढ़ रहे थे। कोशिका अंगक में बहुत सी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स, ये सब हमने पढ़ लिया। गैल्जी बॉडी तक, ठीक है, वो पढ़ लिया हमने। अब आप हेडिंग देखिए, प्लास्टिड। क्या हेडिंग बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लवक जो होता है, प्लास्टिड जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, मतलब प्लांट्स में पाया जाता है। जो पादप कोशिकाएं होती है उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है। तो प्लास्टिड किस में होता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ये काम क्या करता है? इसका काम, मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने का काम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से भोजन निर्माण का कार्य करता है। इसके लिए कौन सी क्रिया यूज होती है? प्रकाश संश्लेषण। इसका एक अलग से चैप्टर है पूरा प्रकाश संश्लेषण का, हम लोग उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होता है पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है और भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। देखो, अब बात करते हैं इसके टाइप, यानी कि प्रकार। ये मुख्य 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका हरित लवक। हरित लवक इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटोप्लाज्म। फोटो, ठीक है। तो हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। अब हरित लवक का काम क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, हरित लवक क्या करता है? हरित लवक पहले तो, सबसे पहले तो ये हरे रंग का होता है। किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है, हरे वर्ण का होता है ये। दूसरी चीज, हरित लवक जो है ये काम क्या करता है? तो ये भोजन निर्माण का काम करता है। किसका काम करता है? भोजन निर्माण का। तो ये भोजन निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बात की है कि प्लास्टिक भोजन प्रकाश संश्लेषण के लिए भोजन निर्माण करता है, तो इसी में होता है हरित लवक में। देखिए, हरित लवक जो होता है ये पत्तियों में पाया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, पत्तियों में पाया जाता है। हरे रंग, ठीक है। तो हरे रंग का होता है, भोजन का निर्माण करता है और पत्तियों के अंदर ये पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है हरित लवक के बारे में। दूसरी जो इसका होता है, दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है अवर्णित लवक। अवर्णित, अवर्णित लवक, ठीक है। देखिए, अवर्णित लवक, आई थिंक जस्ट। तो दूसरा कौन सा होता है आपका? अवर्णित लवक, ठीक है। देखिए, अवर्णित लवक क्या चीज काम करता है? अवर्णित लवक जो होता है ये सबसे पहले तो ये पाया कहाँ जाता है? सबसे पहले तो ये जड़ में होता है या मूल में। जड़ कह दीजिए, मूल कह दीजिए, रूट कह दीजिए, तो उनमें ये पाया जाता है। क्या काम करता है? तो जो भोजन हरित लवक ने बनाया, जो भोजन ये हरित लवक बनाएगा, उस भोजन को ये अपने पास संग्रहित करके रखता है। तो भोजन संग्रहण का कार्य कौन करता है? भोजन संग्रहण का कार्य कौन करता है? अवर्णित लवक करता है। देखो, इसमें कोई कलर नहीं होता, एकदम कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कलरलेस या रंगहीन, रंगहीन, ठीक है। ये रंगहीन होता है। तो ये याद रखना, अवर्णित लवक जो है वो जड़ या मूल में पाया जाता है, भोजन संग्रहण का कार्य करता है और रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ये आपको याद रखना है। तीसरा जो है वो है आपका वर्णित लवक, ठीक है। वर्णित लवक, देखिए, वर्णित लवक जो है ये होता है आपका रंग, ये रंग प्रदान करने का काम करता है फलों में, सब्जियों में, या आप ये कह दीजिए कि जो भी कलर आता है वो किसकी वजह से आता है?
अवर्णित लवक के। जैसे मैं बोल दूँ, जैसे मान लीजिए जैसे चुकंदर है, चुकंदर, तो चुकंदर के अंदर जो आपने रंग देखते हो, हल्का गुलाबी सा रंग अगर आप देखते हो, हल्का गुलाबी सा होता है, ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद होता है, अगर आप देखते हो तो चुकंदर का वो कलर होता है जिसके अंदर बीटा नॉन होता है। बीटा नॉन वर्णित लवक पाया जाता है, उसकी वजह से ये रंग थोड़ा सा गुलाबी टाइप, थोड़ा वाइट टाइप या पिंक एंड वाइट बोल दीजिए, पिंक वाइट उस टाइप से होता है। एक होता है गाजर। देखिए गाजर को हम इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेट से आप याद रखिएगा कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, कौन सा वर्णित लवक होता है, कैरोटीन, जिसके कारण ये हल्की गुलाबी होती है, ये अगर आपको पता हो तो जैसे रंग प्रदान करने का काम करता है, जैसे चुकंदर में बीटा नॉन, गाजर में कैरोटीन। और जो फलों और सब्जियों का याद रखिएगा, फलों व सब्जियों में, फलों व सब्जियों में जो पीला रंग होता है, सब्जियों का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, इथाइलिन नाम का एक वर्णित लवक है, उसके कारण होता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। प्लास्टिड के अंदर आप देख लीजिए, प्लास्टिड किस में पाया जाता है, वर्णित लवक। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि पादप कोशिका की सबसे बड़ी जो अंग है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग अगर से पूछे तो वो प्लास्टिड होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो आपका प्लास्टिड है। ये आपको याद रख लेना है। तो प्लास्टिड में ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर ये सब चीज़ें हैं। प्लास्टिड कहाँ होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका की सबसे बड़ी एक ये अंग होता है, ये पार्ट होता है। और पादप कोशिका के अंदर 3 प्रकार का होता है। इसमें कोई रंग नहीं होता, पत्तों के अंदर पाया जाता है और आपके भोजन निर्माण का काम करता है। दूसरी बात, इसके अंदर 3 तरह के लवक होते हैं, एक हरित हो गया, एक अवर्णित हो गया, एक वर्णित हो गया। 3 लवक होते हैं। हरित लवक क्या करता है, तो ये हरे रंग का होता है, ठीक है, और भोजन निर्माण का काम करता है और ये पत्तियों में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अवर्णित लवक कौन सा होता है, तो जड़ और मूल में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए पादपों में अवर्णित लवक पादपों के या प्लांट के कौन से भाग में पाया जाता है, तो वो आपके जड़ या मूल में पाया जाता है। क्या करता है, भोजन संग्रहण का कार्य। जो भोजन हरित लवक ने बनाया उसको कौन संग्रहित करता है, आपका अवर्णित लवक। और इसमें कलर नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कलर नहीं होता, रंगीन होता है। एक होता है अवर्णित लवक। वर्णित लवक क्या करता है, तो रंग प्रदान करने का काम करता है, जैसे चुकंदर का बीटा नॉन, ठीक है, फलों और सब्जियों का जिंथोनिन और गाजर का कैरोटीन। ये आपको याद रख लेना है। तो ये सब चीज़ें थी प्लास्टिड के अंदर, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है कोशिका द्रव, ठीक है। चलिए कोशिका द्रव की हम बात करते हैं। डालिए आप यहाँ पे कोशिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो ये समझिए कोशिका द्रव्य के बारे में। हमने पढ़ा सेल के बारे में, ये आपका सेल है, ठीक है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पढ़ा हम, ठीक है, न्यूक्लियस। देखिए कोशिका न्यूक्लियस से बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब एक द्रव भरा होता है, एक जो है द्रव भरा होता है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, ये कोशिका को बताया था, कोशिका को क्या बोलते हैं, साइटो बोला जाता है, तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। आप इसके अंदर एंटर करेंगे जब, यानी कि न्यूक्लियस के, जब आप प्रोटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर भी जो है बहुत
इसके अंदर द्रव भरा होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी भरा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। ये केंद्र को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, तो बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को। क्या होता है कि जो ये कोशिका द्रव है, ऊपर क्या कोशिका द्रव है, अंदर जो है वो केंद्रिका द्रव है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका द्रव और न्यूक्लियस के बाहर कोशिका द्रव भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, इन दोनों को जब मिलाया जाता है, मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को जब मिलाया जाता है तो एक द्रव बनता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव, या इसी को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव या जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है भाई, जीव द्रव्य। तो इसी को हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं। यानी कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव ये दोनों ही क्या है, इन दोनों से मिलकर जीव द्रव्य के निर्माण होते हैं। देखिए काम क्या करते हैं। कोशिका कहते हैं, देखिए एक क्या विद्वान था, एक विद्वान था वो, ठीक है। उस विद्वान का नाम था एक पुरकिंजे, पुरकिंजे। इस पुरकिंजे ने क्या दिया, एक कथन दिया कि जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जो है वो जीवन की भौतिक इकाई है। मतलब जीवन का आधार कह लीजिए, जीवन की भौतिक इकाई कह लीजिए, तो ये है। तो जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है, इसको बोला है इसने, पुरकिंजे ने। क्या होता है कि जब कैसा कहा, देखिए जब आपके शरीर में, देखिए जीव द्रव्य जो है वो 90% जल का बना होता है, ठीक है। तो आप जब भी पानी की कमी, देखिए मान लीजिए अगर आपके यहाँ 1% पानी की कमी होती है, आपके शरीर में, आपके शरीर में 1% पानी की कमी होती है, तो उस वक्त आपको प्यास लगती है, ठीक है। क्या सा रोग होता है? डायरिया रोग होता है। अकबर जैसे राजा भी डायरिया की वजह से मरे थे, ठीक है। डायरिया में क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है शरीर में। अगर 10% पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो गुरुजी क्या होगा? तो डेथ, मृत्यु, ये तय है। इसलिए समय समय पर पानी पीता रहना चाहिए, ठीक है। तो जीव द्रव्य के बारे में ये इतनी सब बातें थी, वो आपको याद रखना ही नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हम लोग प्रोटोप्लाज्म हम लोग जो है प्रोटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड पढ़ चुके हैं। देखिए एक टॉपिक है, दो टॉपिक है। एक तो है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस सीलिया फ्लैजिला, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या चीज़ होता है। और एक जो आपके बचता है वो है न्यूक्लियस के अंदर जो भी जीन्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, वो सब बचते हैं। तो उसको मैं क्या करूँगा, वो एक डीएनए का क्या एक अलग चैप्टर है, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए एक अलग ही चैप्टर है। तो क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए, आरएनए मैं आपको वो अलग चैप्टर में समझाऊंगा। बाकी जो हमारा बचता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सीलिया फ्लैजिला, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो एक बार आप इन सबको समझ लीजिए, जीव द्रव्य और प्लास्टिड को, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे बाकी जो कोशिका के अंग बच गए हैं उसकी, ठीक है। जो अंतर वगैरह बचे हैं हम वो पढ़ लेंगे, ठीक है।